आज की वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जो विंटर के ड्रेसेस को लेने का प्लान कर रही है। मैं आज आपके साथ पाकिस्तानी सूटों की बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी लेटेस्ट डिज़ाइन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है और मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत विंटर के ड्रेसेस। तो ये जो मेरा चैलेंज है बहुत ही अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली होने वाला है। और मैं आपके साथ लेटेस्ट टॉप ट्रेंड 2025 में जो ड्रेसेस इन होंगे उनकी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। कौन सा फैब्रिक यूज़ होगा और ये जितने भी मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये सेल प्राइस पर और बजट प्राइस में है, बहुत ही अफोर्डेबल। फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तानी ड्रेसेस के लेटेस्ट फैशन के बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ए से लेके ज़ी तक तमाम डिटेलिंग शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से बजट में रहते हुए हम रीज़नेबल और अफोर्डेबल ड्रेसेस बनवा सकते हैं, और वो भी बहुत ही चीप प्राइस पर लोकल मार्केट में। और ये विंटर के ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन करवाया जाए और उसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग की जाए और उसके ऊपर किस किस्म के लेसेस का यूज़ किया जाए। तो जैसे ही हम ड्रेसेस परचेज़ करते हैं तो ये माइंड में आने लग जाता है कि ड्रेस को किस तरह से रिक्रिएट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेलिंग शेयर करूँगी। डिज़ाइनर ड्रेसेस को कटिंग हो, स्टिचिंग हो, तमाम आइडियाज़ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम एक डिज़ाइनर ड्रेस ख़ुद घर में रिक्रिएट कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस पर डिज़ाइन भी दिखाऊंगी, अनारकली फ़्रॉक, और उनके ऊपर किस किस्म की 2025 में डिटेलिंग चलने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2025 सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई होप सो कि ये ईयर्स जो है हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाए, आसानियाँ पैदा करे। इस ईयर की जितनी भी प्लानिंग्स हैं इंशाल्लाह सबकी वो फुलफ़िल हों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। आपके साथ मार्केट का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि विंटर के रीज़नेबल ड्रेसेस कहाँ पर आए हैं। तो काफ़ी सारी ब्रांड्स पर सेल भी लगी हुई थी। तो मैं आई हूँ लाइमलाइट पर बहुत ही खूबसूरत स्टिच और अनस्टिच कलेक्शन में बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। इतने खूबसूरत कुर्ते बने हुए थे, उनके ऊपर जैकार्ड एम्ब्रॉयडरी और तिल्ले ज़री का और कामदानी का वर्क था। कुछ कैजुअल ड्रेसेस भी थे। अच्छा, समर के हवाले से भी कुछ ड्रेसेस पर सेल लगी हुई थी। ये ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस ईयर जो है वो वाइट कलर बहुत ज़्यादा इन रहेंगे। जितने भी पेस्टल कलर्स हैं वो 2025 में बहुत ज़्यादा इन रहेंगे। अच्छा, विंटर की इतनी कोई खूबसूरत कलेक्शन थी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। ये शॉल जो थी ना वो बहुत प्यारी लग रही थी। चाहे तो आप लोग इनके ड्रेसेस भी बना सकते हैं। और ये जितनी भी मैं कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये स्टाइलो है। स्टाइलो पर भी आपको बहुत ही अच्छी और क्वालिटी वाइज बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं। इनके पास स्टॉलर्स की, हिजाब की, दुपट्टों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, ये मुझे विंटर की जो स्कार्फ थे ना बहुत अच्छे लगे। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे और इनके प्राइस जो थे ना जस्ट 700 रुपीज़। आप इनको कोट के साथ या कोट सेट के साथ या फिर कोई भी फ्रॉक है उसके साथ आप वेयर कर सकते हैं। प्लेन ड्रेसेस के साथ भी वेयर कर सकते हैं और साथ साथ जो है प्रिंटेड ड्रेसेस के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी डेकोरेशंस की चीज़ें थी। अच्छा, ये भी ड्रेस जो था वो लाइमलाइट पर था। इस पर ज़री का काम किया हुआ था, बारीक बारीक ज़री की लाइंस थी।
और सारा जो है ज़री का, कोरे का, दबके का काम किया हुआ था। वेलवेट की भी लाइमलाइट पर बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, लेकिन कुछ ब्रांड्स पर तो सेल लग चुकी है, लेकिन कुछ पर अभी नहीं लगी। लाइमलाइट पर जितने भी ज़री के और गोल्ड पेस्टेड में ड्रेसेस थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। अच्छा, ये जितनी भी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये सारी स्टाइलों की है और स्टाइलों पर बहुत खूबसूरत स्टिच में ड्रेसेस थे और इन पर सेल भी चल रही थी। और मैंने भी काफ़ी सारी परचेजिंग की विंटर के हवाले से भी और कुछ समर के हवाले से, क्योंकि यही ड्रेस जो है ना वो फिर समर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलने हैं। कोशिश करें कि ब्रांड्स के जितने भी ड्रेसेस हैं ना उनको सेल के दिनों में टारगेट करें, क्योंकि लेटेस्ट टॉप ट्रेंड के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो सारे ही आपको सेल में मिल जाते हैं और सेल में बहुत ही लेस प्राइस पर यूनिक और स्टाइलिश वैरायटी मिल जाती है। बट जो है वो लेटेस्ट सीज़न के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। और आजकल जो 2025 में ब्लैक कलर के ड्रेसेस और रस्ट और जिंक कलर के ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं। एथनिक पर भी सेल लग चुकी थी, यहाँ पर भी अनारकली फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस पर सेल लगी हुई थी और इनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी ना बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, वायरल नेकलाइन बने हुए थे। अच्छा, एथनिक के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनकी क्वालिटी जो है ना मुझे थोड़ी सी इंडियन डिज़ाइन से भी सिमिलर लगते हैं। तो हमारे इंडियन डिज़ाइनर भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस बनाते हैं। अब तो पाकिस्तानी ड्रेसेस में भी इतनी ज़्यादा रेंज आ गई है, इतने खूबसूरत ड्रेसेस आ चुके हैं कि आपको कहीं और से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया था, ये प्रिंटेड वेलवेट का फैब्रिक था और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस पर मिल गया था। इसका जो है मैंने काफ्तान की फॉर्म में स्टिच कराने का सोचा था, तो फिर जो है इसकी मैंने ए लाइन शर्ट बनवाई, इसके शॉर्ट जो हैं वो स्लीव्स बनवा लिए। वेलवेट के ड्रेसेस पर ना बहुत खूबसूरत लगती हैं ये इस तरह की डिज़ाइनिंग, और इसके ऊपर मैंने बहुत ही खूबसूरत मोटिव लगवाया था। ये मोटिव भी मुझे मार्केट से मिल गया था, आई थिंक 50 या 100 रुपीज़ का था और मैंने इस पे 4 स्लिट्स जो थे ना ऐड किए थे। ये जो जितनी भी आपको पिन टक्स नज़र आ रही हैं ये सारी मशीन से अटैच की गई हैं और इस ड्रेस का जो बनाया गया है ये इसको बैगी काफ्तान का लुक दिया गया है। बैगी काफ्तान जो है ना विंटर में वेलवेट के ड्रेसेस पर बहुत खूबसूरत लगता है। आप कॉर्ड सेट्स भी बनवा सकते हैं, बट अगर आपने वेडिंग के हवाले से ड्रेसेस को टारगेट करना है, वेडिंग या पार्टी के हवाले से, देन जो है वो बैगी काफ्तान और रेबिन काफ्तान जो है ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, वेलवेट के ड्रेसेस आपने प्लेन तो पहने होंगे, बट प्रिंटेड वेलवेट के फैब्रिक और इतनी खूबसूरत और यूनिक कलेक्शन और वैरायटी मैंने जो टिकटॉक पर देखी है ना इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। इतने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं और इनके प्राइस 1500 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपीज़ में, और डिलीवरी भी फ्री। तो मेरे ख़्याल में अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी करवा लें दराज से या टीमों से तो वो हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ती हैं। अगर हम मार्केट जाएँ तो उतना एक्सपेंस हमारा फिर भी हो जाता है। इस तरह आप जो है वो घर बैठे एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है अपने डोर स्टेप पर ले लेते हैं। तो दराज पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी आ गई है। दराज पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन है ड्रेसेस के हवाले से और डिफरेंट और भी चीज़ों के हवाले से। अच्छा, ये ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। जैसे मैंने टेलर को गाइड किया था ना उसने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही इसको रखा था और इसकी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शाइन है। अच्छा, ये जो वेलवेट था ना ये वेट वाइज भी थोड़ा हैवी था और जब मैं ये लेके आ रही थी ना तो इसको उठाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये बहुत खूबसूरत वेलवेट है। ये इसका स्ट्रेट ट्राउज़र दिया गया है पैंट स्टाइल में। तो इस तरह के जो बैगी काफ्तान होते हैं ना उनमें आपको स्ट्रेट ट्राउज़र ही बेस्ट रहते हैं, क्योंकि अगर हम बेल बॉटम या
प्लाज़ो बनवा लेना तो वो उसका लुक को इन्हेंस नहीं करते। अच्छा, ये मैंने कुछ फैब्रिक लिया था, ये भी बहुत खूबसूरत फैब्रिक था। ये करंटी और विंटर का वूल टाइप का फैब्रिक था। इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। ये बोनैंज़ा सतरंगी का ड्रेस है और ये शर्ट का फैब्रिक है। अच्छा, इसकी जो डिज़ाइनिंग थी ना, आपको थोड़ी सी जीन्स के साथ भी सिमिलैरिटी नज़र आएगी, जैसे ज़ारा और डिफरेंट ब्रांड्स पर आपको जीन्स नज़र आती हैं। ये ओपन शर्ट में ड्रेस था। आप इसको जो है वो गाउन फॉर्म में भी सिलवा सकते हैं और लॉन्ग शर्ट फॉर्म में भी सिलवा सकते हैं। और इसकी जो आर्म्स थी वो बैक साइड पर दी गई थी और इसके अलावा डिफरेंट जो है ना वो एचिंग के लिए और फैशन पट्टी के लिए ना डिफरेंट फैब्रिक के लिए लाइनिंग भी दी गई थी। अच्छा, ये बैक का फैब्रिक है। ये बैक पर मोटिव आना था। नेक लाइन जो है वो विंटर में मोस्टली जो है वो कॉलर में या बैन में चल रहे होते हैं। ये जो है ना शर्ट का ओवरऑल लुक है। अच्छा, ये वो फैशन पट्टियाँ हैं जो मैं आपको बता रही थी, अलग से सेपरेट दी गई हैं कि ड्रेस को डिज़ाइनिंग करने के लिए। अच्छा, इसकी जो ट्राउज़र था ना वो भी बिल्कुल प्लेन पैंट फैब्रिक में था। ये सारी पट्टियाँ जो हैं वो शर्ट्स पर अटैच होंगी। इस तरह की जो फैशन पट्टियाँ हैं ना वो आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस में या ब्रांड्स के ड्रेसेस में ही नज़र आती हैं। लोकल मार्केट के ड्रेसेस में आपको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। ये क्वालिटी वाइज इतना अच्छा फैब्रिक था ना, इतना कोई गर्म था ना। अच्छा, ये इसकी डिज़ाइनिंग थी, इस तरह से ये जो है ना ओपन शर्ट में बनाना था। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था और स्टाइलिश था। इसकी जो शर्ट का फैब्रिक था ना वो 2.5 था और ट्राउज़र का भी 2.5 था और जो दुपट्टा था ना वो भी लॉन्ग था, आई थिंक 3 यार्ड या 2.5 यार्ड था। तो ये ड्रेस जो है ना स्टिच होने के बाद बहुत कमाल की डिज़ाइनिंग होने वाली। ये एक और ड्रेस था, ये भी खदर फैब्रिक में था। आई थिंक ये ज़ेलबरी का ड्रेस था। अच्छा, इसकी वो डिज़ाइनिंग ना थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की थी। इसके ट्राउज़र पर भी डिज़ाइनिंग थी और इसकी शर्ट पर भी डिज़ाइनिंग थी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोट सेट पर डिज़ाइनिंग चल रही है, ट्राउज़र पर भी और शर्ट्स पर भी। ये इसकी आर्म्स की थी और ये इसका दामन का फ्रंट पार्ट था और वो दूसरी साइड पर बैक साइड थी। और ये भी ड्रेस बहुत खूबसूरत था। इसका जो कलर था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, लिलाक कलर और पर्पल मजेंडा टाइप का ना इसका कलर था। इसके ऊपर गोल्ड पेस्टेड जो है ना वो पेंट किया हुआ था और ये बहुत अच्छा और स्टाइलिश लुक दे रहा था। ये भी कोट सेट बनवाने का सोच रहे थे। इसके साथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बेल बॉटम स्टाइल में प्लाज़ो बनाया जाएगा और ये इसका दुपट्टा था। दुपट्टे पर भी गोल्ड पेस्टेड पर्पल कलर की वर्क किया गया था। इसके ऊपर थोड़ी सा सेल्फ में जैकार्ड टाइप की भी डिज़ाइनिंग की गई थी। अच्छा, मोस्टली अगर आप ब्रांड्स के ड्रेसेस देखें ना आपको खद्दर का ही फैब्रिक नज़र आता है, वूल का और मरीना का आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अच्छा, ये इसके साथ का दुपट्टा था जो कि बहुत खूबसूरत था, स्टाइलिश था। इसके अंदर ना जरी की लाइंस थी जो कि इसको बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लुक दे रहा था। इसके अंदर जो कलर्स थे ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे ना इस तरह की लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये एक ड्रेस था जो कि मैंने रिक्रिएट किया था। ये आप नीचे जो फैब्रिक देख रहे हैं ना अनारकली फ्रॉक का, ये मेरा दुपट्टा था और जो ऊपर देख रहे हैं ना ये उसके पल्लू थे। तो फिर मैंने इस ड्रेस को रिक्रिएट किया। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से दुपट्टे हैं तो आप भी उनको रीयूज़ करते हुए ड्रेस जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था ना वो इनर बॉडी पर अटैच कर दिया था। ये सारा इसके ऊपर फैंसी आ गया था। बाकी जो था ना इसका जो सिंपल पार्ट था वो आर्म्स पर बैक की जो है अनारकली फ्रॉक के नीचे की जो बॉडी है उस पर जो है वो डिफरेंट पिनटेक्स के साथ अटैच कर दी। इसका नेकलाइन बिल्कुल सिंपल रखा था और ये पहना हुआ ड्रेस इतना कोई खूबसूरत और स्टाइलिश बन गया था ना। अच्छा, ये फैब्रिक इतना कोई औसम था ना। ये मैंने फैब्रिक लिया था, ये ड्रेस इसका यूज़ हो गया लेकिन इसका फैब्रिक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा, मैं आपके साथ टीमा और दराज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत